परमपिता परमात्मा के अनुकंपा से हम सब मिलकर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। योग और यज्ञ ये दोनों ही हमारे जीवन को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन योगाभ्यास करता है और प्रत्येक दिन यज्ञ करता है, उसका मानव जीवन सफल होने लगता है। हमें प्रत्येक दिन योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। और जैसे योगाभ्यास जीवन का एक अंग है, उसी प्रकार से यज्ञ भी हमारा जीवन का एक अंग है। योगाभ्यास महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में हम सबको निर्देश किया है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से हमारे चित्त में जो अशुद्धि है वो क्षय होता है। जब तक व्यक्ति योगाभ्यास नहीं करता है तब तक उसको अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसको यज्ञ अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान अच्छा नहीं लगेगा, वेद का स्वाध्याय अच्छा नहीं लगेगा, शास्त्रों को पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजनों का सम्मान करना, आदर करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चित्त मलिन है। मलिन चित्त में स्थिति बनती है। जब व्यक्ति योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता है। महर्षि व्यास जी उसी प्रसंग में प्रस्तुत करते हैं, जितना जितना हमारा चित्त निर्मल होता है, उसी उसी मात्रा में हमारा चित्त में ज्ञान का प्रकाश होता है। मलिनता क्षय हो तो ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे व्यक्ति गलत कार्य में रुचि लेता है तो गलत के प्रक्रिया में बढ़ते बढ़ते आगे जीवन को समाप्त कर देता। ऐसे यदि इच्छा ना होते हुए भी, रुचि ना होते हुए भी अच्छे कार्य को, योगाभ्यास को करें तो योगाभ्यास ही उसको आगे जीवन में उन्नत करा देगा। यहाँ तक कह दिया, योग एवं योगस्य उपाध्याय, योग ही योग का उपाध्याय। तो मन की स्थिति, चित्त की स्थिति हमको सतत देखना चाहिए। मुझे किस में रुचि हो रही है, अपने रुचि को सतत देखते रहना चाहिए। किन चीज़ों में रुचि हुई, जो ऋषियों ने विधान किया उनमें रुचि हो रही है या अरुचि हो रही है। ऋषियों ने प्रातः जागरण का विधान किया तो प्रातः जागरण में कितनी रुचि हो रही है। ऋषियों ने ध्यान उपासना का विधान किया, ध्यान उपासना में मेरे कितनी रुचि है। ऋषियों ने यज्ञ का विधान किया, यज्ञ में मेरे कितनी रुचि है। इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन में अनुध्यान करते हैं, ऋषियों ने नित्य स्वाध्याय का विधान किया, शास्त्रों को पढ़ना, प्रवचन करना और प्रवचन सुनना, ये नियम बनाए। क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो काल के क्रम से भी हो सकते, लेकिन जो व्यक्ति सत्संग से, स्वाध्याय से दूर हो जाता है, उसके जीवन में कल्याण कितना दूर हो जाए कह नहीं सकते। तो ऋषियों ने इस कारण से प्रत्येक दिन सत्संग करने का विधान किया। और महर्षि दयानंद तो ब्रह्मचारियों के लिए विधान कर दिया कि जहाँ जहाँ सत्संग हो कभी भी वहाँ से पृथक न रहे। सत्संग है तो वहाँ उपस्थित रहे।
और जहाँ कुसंग है वह खड़ा भी न रहे। विदुर नीति हम पढ़ते हैं तो उसमें कल भी चर्चा आई थी कि दूसरों की निंदा, ये दूसरों के बुरी बात की चर्चा हो रही है तो वहाँ व्यक्ति को खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। और कोई व्यक्ति स्वयं दूसरों की निंदा करता है तो और भी दोषाभाव होता है। तो हमें विचार पूर्वक अपने जीवन को नियंत्रित करना आवश्यक है। कभी कभी व्यक्ति को सत्संग भी अच्छा नहीं लगता, सोचता है यही बात तो रोज रोज सुनते हैं, क्या रोज रोज सुनना है। रोज हम रोटी खाते हैं उसमें उगते नहीं है, रोज वही पानी पीते हैं उसमें उगते नहीं है। लेकिन अच्छी बात को रोज सुनने में व्यक्ति को उबासी हो जाती है, आधुनिक भाषा में कहते बोरिंग अनुभव करता, क्या इन बातों को सुनना है। क्योंकि व्यक्ति का यदि लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति न हो, योगाभ्यास न हो, साधना न हो तो उसको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। आचार्य चाणक्य ने कहा जिस व्यक्ति को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है समझ लो उसका पता न कर उपस्थित हो गए। तो रुचि हो न हो हम सत्संग करें, स्वाध्याय करें, योगाभ्यास करें, यज्ञ करें। सत्संग ही ऐसे एक साधन है जो हमारे चित्त को निर्मल करता है। तो रुचि ना भी हो तो जहाँ पर प्रवचन होता है, सत्संग होता है, आध्यात्मिक बातें व्याख्यान की जाती हैं, वहाँ पर अवश्य सुनना चाहिए। सुनते सुनते कभी किसके मन में कोई भावना उद्रेक हो, कभी कोई बात हमको स्पर्श करे, कभी कोई ऐसे व्यवहार सुनते समय लगेगा कि मेरे जीवन में ये नहीं है, तो उससे फिर जीवन में परिवर्तन होता है। तो बाकी चीज करे न करे, ऋषियों ने स्वाध्याय से किसी को छूट नहीं दी। संन्यास होने के बाद भी उसको स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है। तो सत्संग, सत के साथ संग करना। सत क्या है? सत शब्द का अर्थ होता है जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है। तो जिसका अस्तित्व है, सत्ता है, इसका सब पदार्थों का है। लेकिन इन पदार्थों का सत्ता अस्तित्व होते हुए ये सारे पदार्थ परिवर्तनशील हैं, बदल जाते हैं। यदि न बदल कर कोई चीज अखंड सत्ता के रूप में है, वह है परमपिता परमात्मा। परमात्मा ऐसा सत्तावान तत्व है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है और सब जगह जो विद्यमान है और गुणों का भंडार है। तो उसके साथ संग करना। अब उसके साथ संगता हम उपासना में करते हैं, उसके साथ संगता हम ध्यान में करते हैं, उसके साथ संग हम जब ईश्वर प्रणिधान करते, चिंतन करते, तो सत्संग को कैसे कह दिया कि सत के साथ संग। यहाँ में हम उस परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में। परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव और उसके प्राप्ति के उपाय जहाँ पर वर्णन होता है उसी को सत्संग कहा जाता है। और बाकी चीज भी सत्य है, लेकिन उनके साथ जो हमारा संग है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। परमात्मा के साथ जो संग है वो नित्य है। परमात्मा कभी भी हमको छोड़ता नहीं है और हम परमात्मा को भुले रहते हैं। हम कितना भी गलत कर्म करते, उल्टे आचरण करते, कोई तो परमात्मा की निंदा भी करते, गाली भी देते। लेकिन जैसे माता पिता बालक के प्रति स्नेह की भावना, करुणा की भावना रखते हैं,
वैसे परमात्मा सर्वदा हमारे प्रति करुणा का भाव रखते हैं। हम कितने भी गलती करें, परमात्मा को नया अवसर देते हैं। दिन भर और सुबह से लेकर शाम तक, बाल्यकाल से लेकर आज तक देखे जीवन में हमने कितनी गलतियां की हैं। यदि परमात्मा उन गलती के कारण से हमको अवसर देना बंद कर देता तो आज हमारी क्या स्थिति होती। एक बार कोई झूठ बोल दिया तो मानो परमात्मा उसको गूंगा बना दे, तो कैसी स्थिति होती। आज दुनिया में सारे गूंगे गूंगे होते हैं, क्योंकि सब लोग झूठ बोल चुके हैं। परमात्मा फिर अवसर देता है, नहीं कि आपको फिर अवसर देता है, झूठ बोलना छोड़ो, सत्य भाषण करो। फिर अवसर देता है, क्रोध छोड़ो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। फिर अवसर देता है, आलस्य छोड़ो, पुरुषार्थ करो। फिर अवसर देता है, उल्टे आचरण छोड़ो, संयम में रहो। बार बार अवसर देता है। तो सत्संग आने का यही लाभ है, परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति उत्पन्न होती है। जब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को हम जानते हैं तो उसके प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। और जितने जितने प्रीति बढ़ती है उतने उतने हमारे जीवन में दोष दूर होते हैं। इसी कारण से परमात्मा के बारे में नित्य चर्चा करना आवश्यक है। जैसे भोजन रोज करना आवश्यक होता है, उसके बिना हम जीते नहीं, शक्ति क्षीण हो जाती है। पानी पीना जैसे प्रत्येक दिन आवश्यक है। श्वास प्रश्वास तो हर मिनट में हम कितने बार, 15-16 बार श्वास प्रश्वास लेते। ऐसे ही प्रत्येक दिन परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए और उसी की प्राप्ति को जीवन का ध्येय बनाना चाहिए।